प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक लोन चला, हाँ। क्या मेरे एक भाई को भी मिला? मुझे मिला। कहाँ पे मिला? कौन से अपने स्टेट के हो? अपने काम करने के लिए दिल्ली में मिला मुझे। दिल्ली में मिला। कितने हाँ, रुपए का मिला? सेंट्रल बैंक से मिला। कितने 4,80,000 रुपये और 20,000। अब क्या मतलब मिला भाई साहब? और हिंदुस्तान की ढेर सारी महिलाओं को मिले और ढेर सारे पुरुषों को मिले। मुकदमे कितने आपको पेंडिंग नहीं मिला तो आप मोदी को इसलिए विरोध कर है? रहे भाई हो। मेरे को जरूरत भी नहीं है। हमें मिला। दोगुनी बेरोजगारी, व्यापार खत्म हो चुका है। मैं भी बेरोजगार हूँ कांग्रेस के कहने से सिर्फ, हाँ। ऐसे नहीं हूँ। क्या लग रहा है इस बार किसे प्रधानमंत्री बना रहा है देश का युवा? मोदी आ रहा है, कोई लायक ही नहीं है, कोई उसके टक्कर में ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं दिख रहा तुमको? राहुल गांधी वो तो पप्पू है, यार देश के नेता है यार, भावी प्रधानमंत्री वो है। खुद कहता है मैं पप्पू हूँ। क्या शुभ नाम हुआ सर? दिनेश अरोड़ा, दिनेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद, हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा में आज सरकार गिरवा दी है आप लोग, क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, उससे और बढ़िया बनाएंगे, हाँ? और बढ़िया बनेगी उससे। और बढ़िया। चुनाव बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? नरेंद्र मोदी होने चाहिए, बदलना चाहिए? सबको पता है, एक ही नाम है, सबको पता है। एक ही नाम है, सब राहुल गांधी। जाऊं छोड़ के? नहीं नहीं, आप बोलिए, आपके दिल में क्या है? आप नाम बताइए। श्रीमान नरेंद्र मोदी। ओए होए। श्रीमान एक ही लठगाड़ है। अच्छा, भड़क क्यों गए? जब मैंने राहुल गांधी का नाम लिया तो कह रहे कि मैं जाऊं, क्यों भड़क क्यों गए? एक्सपीरियंस होना चाहिए यार। एक्सपीरियंस नहीं है? आपको पता है, आपको भी पता नहीं है। क्या 3 दिन पहले गैस के रेट घटाए गए, अभी तक एलिजिबल हुए हैं? दिल्ली को कोई सपोर्ट मिल रही है? सिर्फ केजरीवाल से लड़ाई चल रही है। हाँ। तालियां बज रही हैं उस पे। हाँ, कुछ बोलेंगे आप? अरे आप ही बोल दो ना, पापा को क्यों बता रही हो? सिर्फ केजरीवाल के अगेंस्ट एक तालियां बज रही है। हाँ। अगर सेंटर गवर्नमेंट में दम है तो ईडी क्यों नहीं अरेस्ट करती किसको? केजरीवाल? हाँ, ठीक क्या है ही ना? नहीं रहे उनको बुला रहे तो? आज आप एक ये 99 न्यूज चैनल चला रहे हो, ठीक है? आपके नीचे भी सबॉर्डिनेट होंगे। हाँ आपने एक माइक खरीदने के लिए किसी को पैसे दिए, जी। अब मैं आपका परचेज ऑफिसर हूँ, हाँ। आपसे 100 रुपए लिए और 99 रुपये खरीद के लाया, तो आपकी गलती कहाँ है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब केजरीवाल मुख्यमंत्री है, चांदनी चौक का कोई पॉकेट मार थोड़ी ना कि कहीं से उठा लेगा, उनको इज्जत से बुलाया जा रहा है। इज्जत से बुलाया जा रहा है, वो भी बाई लॉज ही चल रहे हैं। हाँ। कोई कंडक्ट नहीं किया उन्होंने, कंडक्ट खराब नहीं है। कह रहे हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, हाँ। और दिल्ली को जो केजरीवाल ने दे दिया वो कोई और नहीं दे सकता। क्या क्या दे दिया दिल्ली में केजरीवाल ने? दिल्ली, एक आम आदमी का अधिकार क्या है? एक आम आदमी का अधिकार आप बताइए ना, बीइंग एज ए प्रेस रिपोर्टर, बीइंग एज ए प्रेस रिपोर्टर, आप मेरे को बताइए कि क्या एक आम आदमी का हक जिस है? अधिकार की आप बात कर रहे हैं वो अधिकार पहले नहीं था। जो जिस अधिकार की बात कर रहे हैं वो अधिकार पहले नहीं था। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आदमी बैठा रहता था, पर्चा लिख के दिया जाता था, पर्चा लिख के दिया जाता था कि बाहर से ये दवाई ले आओ, ये सर्जरी हो रही है, ये ले आओ। क्या आज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 रुपए की दवाई आपको बाहर से लानी पड़ती है? लॉट जो पीपल जो आप क्या मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं जो उन्होंने खुलवाया? मोहल्ला क्लिनिक नॉट फॉर मोहल्ला क्लिनिक, नॉट फॉर मोहल्ला क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? एडवोकेट अनिल वर्मा। अनिल जी, प्रधानमंत्री के कार्य को देख करके, कार्यकाल को देख करके क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए या बदलाव होना? नहीं, बदलाव, हमें बदलाव चाहिए। हाँ। ओनली नॉट फॉर हिंदू। हाँ। हिंदुइज्म को लेके नहीं चल सकते। इंद्रलोक में हाँ। एक सेंटर गवर्नमेंट का आदमी एक नमाज पढ़ते हुए, सजदा करते हुए आदमी को लात मार रहा है। आई एम नॉट अ मुस्लिम। सर वहाँ पे डिबेट लेके मत जाइए अभी। ना डिबेट लेके मत जाइए, फिर वहाँ पे डिबेट लेके मत जाइए। आप हिंदू मुसलमान पे चले गए डिबेट लेके, फिर कहेंगे कि मीडिया दिखा रहा है। क्यों हुआ? क्या क्यों हुआ? क्यों हुआ? वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी को ये राइट है कि आपके मेरे चाटा मार दे? क्या राइट है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सजदा करना, पूजा करना हर धर्म का वो है, राइट है। कहाँ? सड़क पे? सड़क पे नहीं, या तो उसका कौन सा जगह था वो सड़क पे थे, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसको पहले अरेंजमेंट क्यों नहीं बनाया गया? पुलिस अरेंजमेंट। वीडियो आपने वीडियो नहीं देखी शायद, वायरल वीडियो व्हाट्सएप पे आया होगा, वो देख लिया होगा। समझाया गया उनको, देखे ना, समझाया क्यों नहीं माने? वीडियो खैर उस पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं सर। 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ देश में? देश में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे हुए, ओनली सिर्फ वादे। हाँ? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक लोन चला, हाँ। क्या मेरे एक भाई को भी मिला? मुझे मिला। कहाँ पे मिला? कौन से स्टेट के हो? अपने काम करने के लिए दिल्ली में मिला मुझे। दिल्ली में मिला। कितने रुपए का मिला? सेंट्रल बैंक से मिला। 4,80,000 रुपये
और 20,000 अब क्या मतलब मिला भाई साहब? और हिंदुस्तान की ढेर सारी महिलाओं को मिले और ढेर सारे पुरुषों को कोर्ट मिले। में मुकदमे कितने आपको पेंडिंग नहीं मिला था, आप मोदी को इसलिए विरोध कर रहे भाई हो। मेरे को जरूरत भी नहीं है। हमें मिला। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी से बढ़िया नेता देश में है, उनको लाना चाहिए। नहीं है, लेकिन बदलाव जरूरी है। नितिन गडकरी क्यों अलग जा रहे हैं? कहाँ लग जा रहा है? बिल्कुल जा रहे लेटर हैं। लिखा है उन्होंने आपको। आज आप न्यूज चैनल खोलते हो, कोई सा भी, मैं सवेरे न्यूज चैनल पढ़ता हूँ, नरेंद्र मोदी की गारंटी। भाजपा का कोई आदमी कहीं जाएगा, ये आपके भ्रम से निकाल दो। कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए सर? 24 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन सच बोले अभी आप कह रहे थे बदलना चाहिए। नहीं, बदलाव जरूर चाहिए। बदलाव ये डाल चाह रहे हैं आप। नहीं, हमें बदलाव चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि वादे नहीं, प्रत्यक्ष उतरे, फ्लोर पे उतरे। दिक्कत क्या है मोदी जी के कार्यकाल में? नहीं है मोदी कार्यकाल कुछ नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल रूल। क्या लेना चाहते हो? किसी मुद्दे पर बताओ जो काम नहीं किया हो। तुम्हारी में 500 का नोट है? है? क्यों नहीं है? क्यों? उसका नंबर दिखाओ। क्यों? एक और बात, क्या वो सब अब चीजों आपको को छोड़िए ना। आप प्रवासी हो, दिल्ली के नहीं हो। अच्छा दिल्ली का ही हो, देश के आदमी है। हम दिल्ली के हैं। अरे इसी देश के हुए ना, प्रधानमंत्री दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो, हर व्यक्ति का है। आप कहाँ से हो पहले बताओ? आप प्रॉपर दिल्ली के ही हो? अरे प्रॉपर सर, उस दिल्ली। बात पर डिबेट मत जाने दीजिए। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का एक है। मिनट मेरी बात सुनिए ना हिंदुस्तान है ये। वो प्राउड है। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए वकील साहब। नरेंद्र मोदी जी को ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, सिर्फ वादे नहीं। क्या 5 लाख रुपए का इन्हें आयुष्मान का इनका कार्ड भी बना होगा, और ये किसान योजना का भी, किसान कार्ड का भी वो लोन ले रहे होंगे। ये सब कुछ ले रहे हैं, ये वहाँ भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं। इनकी क्यों नहीं? राशन कार्ड इन लोगों के बने हैं। आज दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बनता, गरीब आदमी का, गरीब आदमी का नहीं बनता। तो केजरीवाल को कहो रहे हैं आप? अभी अगर आपकी मैं वेरिफिकेशन कराऊं, इस पे आरटीआई लगाऊं, तो आप गांव से भी ले रहे हो। एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या बात? लोग नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि उब गए हैं, ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। गरीब और महिला जो है परेशान हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे? ये देश का 60 साल के 70 साल के इतिहास में ये पहला प्राइम मिनिस्टर है। सुनो, पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने लाल किले से उस महिला को, उस गरीब को, उस युवा को छूने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी। आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ देखा तो नरेंद्र मोदी देखा। जो इसीलिए आज उसी चारों जो वर्ण है, उसी पर भरोसा करके मोदी जी कहते हैं 400 पार। जाता हूं तो कई बार नेता मिल जाते हैं क्षेत्रीय, कई बार लोग मिल जाते, कह रहे हैं कि देश को तेज तर्रार नेता चाहिए, मोदी जैसा अनपढ़ नेता नहीं चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, उनको मोदी जी का विकास देख करके, मोदी जी का काम देख करके, मोदी जी का विजन देख करके वो अपनी चश्मा का नंबर बदल ले, वो चश्मा हटा ले। और जो कांग्रेस 60 साल में गड्ढे खोदे ना, उसी वो कांग्रेस और गठबंधन उसी गड्ढे में घुस गया। इस चीज को देश की 140 करोड़ जनता देख उभर के आ रहा है राहुल गांधी, अब देख रहे हैं एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह। इतने उभरने वाले हैं, तो उनके 2-3 स्टेट में है ना सरकार, पहले वहाँ अच्छा काम करके दिखाए, वहाँ युवाओं के लिए रोजगार दें, वहाँ किसानों के लिए काम करें, वहाँ महिलाओं के लिए काम करें, वहाँ शौचालय घर घर दें, वहाँ सारी व्यवस्था करें ना, देश की जनता एक्सेप्ट करेगी कि 3 राज्य में अच्छा करें। क्या काम नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी, ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं, तो कहाँ से काम करेंगे? ये तो बहाना है, ये बहाना है। ये काम न करना पड़े मोदी, पर इस चीज को देश की जनता जान रहे हैं ये क्या है, वो क्या है और मोदी जी क्या है। विश्व देख रहा है, देश की जनता भी देख रहा है, विश्व भी देख रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी पीएम बन गए तो क्या दिक्कत क्या है? बदलाव की लोग मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी पीएम बन जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इस बात से? ये दिन में देखा सपना कभी साकार नहीं होता है। रात में जो कोई देख लेता है तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता कि मैंने रात में प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन दिन में जो देखते हैं ना सपना, वो राहुल गांधी जी दिन का सपना देख रहे हैं, इसलिए उनका ये सपना साकार कभी नहीं होगा। सपना देख रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, सपना देख रहे हैं, और देश की जनता उन्हें साकार नहीं होने देगा। देश में बांग्लादेश और पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी है। दोगुनी बेरोजगारी है, लेकिन सर्कुलेशन है, जिस वजह से आदमी अपने रोटी खा रहा है। हैंड टू माउथ है आज का व्यापारी, व्यापार खत्म हो चुका है। आदमी, ये लोग आ गए। अब ये भाई साहब मेरे ना किसान योजना में वहाँ से 2000 रुपए भी इनके अकाउंट में दिखा दूंगा मैं। वो भी दिक्कत क्या है? दिल्ली का राशन भी ले रहे हैं। दूसरे को दिखाओगे, अपना कुछ नहीं दिखाओगे। मैं भी बेरोजगार हूँ कांग्रेस के कहने से, सिर्फ हाँ, ऐसे नहीं हूँ। कांग्रेस के कहने से बेरोजगार हो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अनुराग सिंह कुछ है। ना कुछ कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसे प्रधानमंत्री बना रहा है देश का युवा? मोदी आ रहा है, कोई लायक ही नहीं है, कोई उसके टक्कर में ही नहीं है।
कि उससे लड़ाई कर सके। राहुल गांधी नहीं दिख रहे तुमको? राहुल गांधी वो तो पप्पू है, यार देश के नेता है यार, भावी प्रधानमंत्री वो है। खुद कहता है मैं पप्पू हूँ। हाँ? आप कैसी बात कर रहे हो, वो खुद कहता है मैं पप्पू हूँ। ये तो उनकी बड़प्पन है। बड़ा, अरे भाई मैं अपने आप को बोलूं कि मैं कुत्ता हूँ, मैं पिल्ला हूँ, तो ये मेरा बड़कपन है। नहीं नहीं, वो देश के नेता हैं। हाँ, तुमको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने सबसे अच्छा काम क्या किया अभी तक? सबसे अच्छा काम 370 हटा दिया। उससे तुमको कुछ फायदा हुआ? 370 हटा दिया। और दूसरा काम उनका शौचालय योजना, जो बहन बेटियां जो हमारे घर की थी, खास करके यूपी बिहार जिनके पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम लैट्रिन की सुविधा बनवाने के। अभी तो मान लो लोग अच्छा कमा रहे हैं, बनवाने के हैं, लेकिन उस टाइम जब पैसे नहीं थे ना, रोडों पे जाती थी रातों को लोग बंदे कमिटमेंट मारते थे, उसकी वजह से वो चीज़ें कम हो चुकी हैं। सब लोग अब थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है मोदी सरकार आने के बाद, ये अच्छा लगा। आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड वाला वो अच्छा लगा, सब लोग फ्री में अब वो उपचार करा रहे अपना जो भी है। तो ये सब आवास योजना, बहुत सारी काम है, गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, काम नहीं खत्म। गिनवाते थक जाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? भैया ये फालतू की बातें करते हैं, ये मुद्दे पे बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं हरप्रीत जी? मेरे साथ दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले इनको हैं। पूछिए ना, जो बेरोजगारी और जो देश पे इतना कर्जा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते मोदी जी, और तो इतना कुछ बोलते हैं। देश में बेरोजगारी है, उस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, इनसे पूछिए ना, कह रहे हैं ना कि अच्छा, मोदी ठीक जी के, और ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं है, और एक है पप्पू है ना। हाँ, हाँ। मैंने तो बोला खिलाफ नहीं है, खिलाफ क्यों नहीं रहेंगे भाई, दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी हैं, कुछ उनके सपोर्टर होंगे, कुछ उनके सपोर्टर हैं, लेकिन 10 में से 7 मोदी के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, ये है। काम गिनवाओ ना, इनको पूछो काम क्या क्या मोदी करे। जी काम की आपके हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ है या हुआ है थोड़ा बहुत? भैया मेरे कहने से देखो, काम तो हुआ है, सरकार में है, सरकार में इसीलिए आए थे कि काम करें। हाँ, तो पर जो उम्मीद लगाई थी लोगों ने, उस उम्मीद से काम नहीं हुए। उस उम्मीद से काम हाँ, नहीं तो हुआ। ये किस उम्मीद पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं लोग कि जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था वो सब काम किया है, 370 हटाया, ये सब चीजें कह रहे हैं। मैनिफेस्टो उन्होंने फाइनल करा, आगे आइए, आगे आइए। जैसे उन्होंने 50 मैनिफेस्टो में कहा था हम ये करेंगे ऐसे, उस पर आपको तो बता दो कुछ में से क्या करें। देखो आप भी पढ़े लिखे हो, आगे यूथ हो, अब ये तो है नहीं कि पुराना जमाना गुड है। एक मिनट आप भी आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने देखो जो डेली चीज की स्कीम है वो तो करनी वो तो नीड है, अगली सरकार में आना है। कल का जी जी अभी कल का एक मामला है जो पूरा हेडलाइन बना हुआ है टीवी से लेकर अखबार तक। कह रहे हैं कि सीए लागू हो गया। ये मोदी जी अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है 2024 के चुनाव से पहले, जिसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ 4 साल पहले कोरोना से पहले, वो फिर भी लागू कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि सीए देश के लिए जरूरी था? देखो सीए की मैंने भी पढ़ा, मैं कल 3-4 दिन मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं क्या एक्टिवेट करे क्या नहीं करा, मेरे को नॉलेज नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे को पता नहीं क्या कंप्लीट। जब देखूंगा तब मैं बता सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं। अच्छा, तो हम सीए है क्या मेरे को बता दो। हम विकास के ऊपर बात करते हैं। 2024 के अंदर विकास, महंगाई, रोजगार, इन सब के ऊपर काम हुआ है कि नहीं हुआ? ये देखो सर, ये तो मुद्दा कल भी था, यही होना भी चाहिए ना। देखो मेरी बात, बेरोजगारी, गरीबी, ये मुद्दा जो पुरानी सरकार थी तब भी थी और ये आज भी है, कल भी रहेंगी, चाहे दूसरे पे ऑपोजिट पार्टी भी आ जाए ना, ये तब भी रहेंगी। तो बेसिक चीज है, नीड है, ये तो नीड है। आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री यही रहने चाहिए मोदी जी, या बदलने चाहिए? मेरे सरकार जो भी है ठीक है, मैं तो वेलकम करना, मैं तो कुछ नहीं करना। किसके पक्ष में है? ठीक है, जो भी है, देखो हमने आने अपने टाइम देखना, दुकान खुली जाला, वोट तो करना अधिकार है और ये चुनना अधिकार है ना सर। देखो सर, मैं कहता हूँ, देखो अगर अपने 2 बारी चांस दिया ना, चलो ठीक बारी अगर आते वेलकम, हमारी मतलब कि वो है विशेषता आए, ठीक है, दूसरी पार्टी उसको भी बधाई देंगे हम। बात को सुनना, मैं चाहता हूँ कि 2 साल अगर 2 टाइम पीरियड इनको दिया, टर्म पीरियड दिया, तीसरा टर्म पीरियड आए, ऑडिटिंग होए, अगर दूध के दुनिया के साफ होंगे तो वेल एंड गुड है। तो अगली बार से मेरा वोट सबसे पहले, मेरे घर के 30 वोट है, तो सबसे पहले मैं वोट दूंगा बीजेपी को, मोदी जी को। हाँ, मगर ये अभी ऑडिटिंग होगी, जैसे इन्होंने निकाल के बिल में से निकाल के पकड़े है ना, अब उनकी भी ईडी होगी, उनकी भी सीबीआई होगी, उनके सब इलेक्शन नहीं होता सरदार जी। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात देखो, विचार रखा जाएगा। 24 में क्या लग रहा है, हट जाएंगे? ये केजरीवाल वाला भाषा है। एक मिनट, अरे मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो, बोलिए। आप बोलो, आप बोलो। देखो मेरे मन, अगर भाई साहब ने मेरा व्यू पूछा, मेरे को भी पता है इलेक्शन कैसे होते हैं, पैसे खर्चे जाते हैं, पार्टी फंड इकट्ठा होता है, सारे खर्चे जाते हैं, नॉमिनेट जिसको हम खरीदते हैं, जिनको हम नॉमिनेट करते हैं, वो फाइनल भी होते हैं, वो भी आगे बिक जाते हैं, पार्टियां चेंज कर लेते हैं। अब वही कांग्रेस के पुराने बंदे थे, बीजेपी में आ गए, अब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, कईयों को मिल चुकी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको ही पता है। अरे जो भी आए मेरे भी, हम तो वेलकम है, दुकानदार बंदे हैं, हमने टैक्स पे करना है। आएगा तो मोदी